देखा आपने, वो रुक गई बिना मोदी के। कसम से भाई, हम लोग इसे मानते ही नहीं। एक टाइम पर हम लोग ये मान सकते हैं कि छतरी खोलने से बारिश रुक सकती है। हम लोग ये मान सकते हैं कि कच्छा बदलने से दस्त रुक सकती है। हम लोग ये भी मान सकते हैं कि गोलगप्पे ना खाने से कृपा आनी रुक सकती है। लेकिन हम लोग ये मान ही नहीं सकते कि हमारे मोदी जी के बिना वॉर रुक सकती है। वॉर भी वो जिसमें अंधभक्तों के छोटे और बड़े दो दो पोपा लड़ रहे हो। वॉर भी वो जिसको जितवाने के लिए हमारे यहाँ नेतन्याहू के लिए हवन हुए हो। वॉर भी वो जिसमें ईरान को पूरी तरह खत्म करने की दुआएं मांगी गई हो। वॉर भी वो जिसमें पूरी भक्त मंडली सपोर्ट कर रही थी कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं। मैं कहा भाई, जो लोग खड़े थे वो लोग अब आराम से बैठ जाओ, क्योंकि खड़े खड़े खुद ट्रंप और नेतन्याहू के पैर भारी हो गए। सिर्फ पैर भारी नहीं हुए, जी भी खट्टा हुआ, वोमिटिंग भी हुई और पेट भी भारी हुआ। और तो और डिलीवरी भी हो चुकी है। 1.5 महीने की लेबर पेन के बाद अमेरिका ने इसे जन्म दिया है। जी हाँ, ये पायरेटेड विश्वगुरु, जी हाँ पाकिस्तान। ट्रंप का कहना है कि उसने पाकिस्तान के कहने पर वॉर रोकी है, इसलिए अब पाकिस्तान वाले अंधभक्त जश्न मना रहे हैं। देखो हमारे पोपा ने वो रुकवा दी, देखो शरीफ और मुनीर ने वो रुकवा दी। उनको देख के हमारे वाले अंधभक्त कह रहे हैं भाई ये सेम ड्रामा हम लोग कर चुके हैं, सेम पिंच ब्रो। कसम से भाई साहब, जितने जलील ईरान वॉर में बेवजह अपनी टांग फंसाने के चक्कर में अंधभक्त हुए हैं, इतने जलील तो बेगानी शादी में बिना बुलाए खाना खाते पकड़े जाने पे हॉस्टल वाले लौंडे नहीं होते। इतने जलील तो मेट्रो के लेडीज डब्बे में चढ़ने पर सैंडल खाने पर अधेड़ ठरकी नहीं होते। इतने जलील तो ओयो की रेड में पकड़े जाने पे मैरिड अंकल नहीं होते। अरे मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया, मैं तो ये बिजनेस ट्रिप पे आया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम ईरान वॉर की बात करेंगे कि इस वॉर को छेड़कर इस तारा सितारा की जोड़ी को आखिर मिला क्या। जी हाँ, तारा मतलब नेतन्याहू, ये बिना चिराग का जिन, और सितारा मतलब ट्रंप, ये बिना नाड़े का कच्छा। जैसे बिना नाड़े का कच्छा एक जगह नहीं रुकता, इसी तरह ये ट्रंप भी कभी एक स्टैंड पर नहीं रुकता। अंधभक्तों के ये बड़े पापा अपने स्टैंड इस तरह बदलते हैं। इस तरह तो मोदी जी दिन में कपड़े नहीं बदलते। मोदी जी से याद आया, भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कि बिना मोदी के किसी रोल के वो रुक गई, तो भाई अब हमारे अमित शाह मोदी के बारे में ये सब कैसे बोलेंगे। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती। बिल्कुल तय नहीं करती, कुछ भी तय नहीं करती। भाई समस्याओं का समाधान छोड़िए, मोदी के आदेश के बिना दुनिया अपने कपड़ों की तय नहीं करती, कंपनियां अपनी लेबर तय नहीं करती, लड़कियां अपना दुल्हा तय नहीं करती, मोदी के परमिशन के बिना भाई स्कूटी अपनी पार्किंग तय नहीं करती। यहां तक कि ईरान इजराइल वॉर में ये जितनी भी मिसाइलें गिरी सारी की सारी पहले कन्फर्म करती थी। हेलो ऑफिसर बता दो, अगर मोदी जी ने तय कर लिया हो तो मैं फट लूं। और मैं ये बातें मजाक में नहीं बोल रहा, रियल में बीजेपी वालों को ऐसा ही लगता है। खुद शिवराज चौहान ने तो यहां तक कहा था कि पीएम मोदी के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, क्योंकि ये मोदी तो हैं जिनसे सूरज गर्मी लेता है, समंदर पानी लेता है, पानी ठंडक लेता है, पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं, मनुष्य जीवन लेते हैं, कांग्रेसी टिकट लेते हैं। भाई सूरज खुद अमित शाह को फोन करके पूछता है, अरे मोदी जी उठ गए हो तो मैं निकल लूं। चांद इजाजत लेता है कि मोदी जी अंदर जाएं तो मैं बाहर निकलूं, कहीं दुनिया कंफ्यूज ना हो जाए। एक साथ दो चांद, ये कंफ्यूजन ही तो है। तभी तो सारे अनभक्त मोदी को देख के ही करवा चौथ का व्रत खोलते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में बेशक आपको मोदी का कोई रोल नजर ना आता हो, लेकिन धुरंधर 5 में आदित्य धर आपको दिखा देगा कि कैसे ये वॉर करवाई भी मोदी ने थी और रुकवाई भी मोदी ने है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी मोदी ने खोला था, ऐसे उंगलियां फंसा के ना
फाड़ डाला था। अंधभक्तों को क्या ही पता हार मुझ कोई समुद्री रास्ता है या मोदी का पुराना लंगोट। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। भारत को नहीं मोदी जी, आपको याद करते हैं। आपके बिना भारत के पास है ही क्या? आपके बिना भारत को पूछता कौन था? ये तो आप हैं भगवान। आपने पहले ये धरती बनाई, फिर छेनी हथौड़ी लेके उसको गोल किया, फावड़े से खोद खोद के 5-5 महासागर बनाए, मिट्टी का भरत करके 7 महाद्वीप बनाए, स्केच पेन से नक्शे खींच के 200 देश बनाए और फिर टाइम निकाल के भारत में अवतार लिया। और अवतार लेते ही दिखी ये जनता, जी हाँ ये जनता जिसको बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी है। और ये इतनी है, इस लेवल की है कि दिल्ली में अब एक कॉलोनी में हिंदुओं ने सुअर पालने शुरू कर दिए। बोले हम तो सिर्फ इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि इससे मुसलमान नफरत करते हैं। सुअर को देख के अब वो हमसे दूर रहेंगे। अबे मुसलमान सुअर से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो गंदा होता है, गंदगी खाता है, गंदगी में रहता है। अगर मुसलमानों को दूर करने की यही निंजा टेक्निक है तो सुअर पालने का बर्डन भी क्यों ले रहे हो? सुबह शाम 2 टाइम कीचड़ में लेटो, सेम फीलिंग आएगी। अंध भक्तों की लाइफ में भाई यही फिलॉसफी है। मैंने अपने एक दोस्त को पूछा, अबे तू इजराइल को इतना सपोर्ट क्यों करता है? तुझे तो ये तक नहीं पता कि वो नक्शे में पड़ता कहाँ है। बोला बस मुझे अच्छा लगता है कि इजराइल का नाम सुन के मुसलमानों की जलती है। मैंने वैसे ही बोल दिया, मैं क्या भाई मुसलमान तो ना ये मियाँ खलीफा का नाम सुन के बड़ा जलते हैं। 2 दिन बाद मैं क्या देखता हूं, भाई ने फेसबुक पे उसकी फोटो पोस्ट करके लिख दिया, बहन मियाँ खलीफा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मुसलमानों से नफरत में यार ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि उसकी माँ का BSD वाला गाना, जी हाँ ये गाली वाला गाना अपनी रामनवमी में बजा रहे हैं। ये वीडियो आपने देखी होगी, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे इस गाली वाले गाने पे नाच रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं। और ये लोग हमारे जैसे लोगों को लिबरल बोलते हैं। मैं क्या भाई, लिबरल तो शायद हम हैं लेकिन तुम्हारे जितने नहीं कि धार्मिक यात्रा में गाली गलोच वाले गाने बजा दे और उन पे अपने बच्चों को नचा दें। भाई तुम लोगों की लिबर्टी देख के तो हमारा खुद का मन कर रहा है बजरंग दल ज्वाइन कर लें। दूसरे धर्म से नफरत के चक्कर में अपने ही धर्म का मलिया मेट करने में लगे हैं। ये वही लोग हैं जिनको इसी बात में खुशी मिलती है कि बेशक अपनी दोनों फूट जाए लेकिन सामने वाला काना हो जाए। काने से याद आया, हमारी मीडिया, जी हाँ भाई रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गिर कर पाताल में पहुंच गया। लेकिन इस पर मीडिया ने कभी दुख नहीं जताया। लेकिन जैसे रुपया 10 पैसे मजबूत हुआ, जी हाँ सिर्फ 10 पैसे, तो मीडिया ने हेडलाइन बना दी, रुपए ने दी डॉलर को पटकनी। ये पटकनी है। ऐसे न्यूज बनाने वाले लौंडे होते हैं जो किसी से भी मोहल्ले के चौराहे पे दिन दिहाड़े लात घूसे चप्पल जूते थप्पड़ मुक्के लाठी डंडे रोड हर चीज से पिटते हैं, अपनी सारी हड्डियां तुड़वा के फिर हॉस्पिटल में भर्ती होकर कहते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है, तोड़ने में तो मैंने भी कसर नहीं छोड़ी। ये देख, ये उसकी शर्ट का बटन तोड़ दिया। खैर हम तारा सितारा की बात कर रहे थे। ये सही बात है कि दुनिया में कहीं भी वॉर नहीं होनी चाहिए और ये भी सही है कि इस वॉर में ईरान को अपने सबसे बड़े नेता को खोना पड़ा, स्कूलों को सैकड़ों स्कूली बच्चों को खोना पड़ा। लेकिन मेरा मानना है कि मजबूरी में ही सही ये वॉर हुई। ये दुनिया के लिए एक तरह से अच्छा भी हुआ क्योंकि इस वॉर ने दुनिया की सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को नंगा कर डाला। ईरान ने दोनों को अकेले घुटनों पर ला डाला। ईरान ने बता दिया कि वेस्टर्न मीडिया और ये हॉलीवुड की मूवीज ने इन देशों को दुनिया में जरूरत से ज्यादा ही हवा बना रखा है, असल में इतना दम है नहीं। ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि आप चाहे छोटे देश हो, बेशक आपके पास वो हथियार वो टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन अगर आपके पास अपने देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता के लिए लड़ने का जज्बा है, आपके नेताओं के पास रीढ़ की हड्डी है, स्वाभिमान है,
तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको झुका नहीं सकती, आपको हरा नहीं सकती। आज सारी दुनिया को और खासकर उन तमाम छोटे छोटे देशों को जो मानते हैं कि ये बड़े देश ही उनके माई बाप हैं, उनके रहमो करम पर ही हमारा अस्तित्व है, वो जो चाहें हमारे साथ कर सकते हैं, उन तमाम देशों को ईरान का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि ईरान ने खुद को दुनिया का माई बाप मानने वाले देशों को मैया याद दिला दी। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस वॉर को लेकर आपकी जो भी राय है जरूर लिखिए, और लोगों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।